समय हमारी जिंदगी में कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट के रूप में होता है और कुछ लोग इसी समय का सदुपयोग करके जीवन के उस मुकाम को पा लेते हैं जो उसको चाहते थे, और कुछ लोग इसी समय को बर्बाद करके बहुत पछताते हैं। यह कहानी रामू नाम के एक व्यक्ति की है जो शहर के पास की एक बस्ती में रहता था अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे। रामू कोई काम नहीं करता था, सारा दिन शराब के नशे में रहता था। बस्ती के लोग रामू को समझाते थे कुछ काम किया करो, लेकिन रामू उनकी बात सुनने की बजाय उनसे झगड़ा करने लग जाता था और उनसे कहता था तुम्हें इससे क्या लेना देना। जब रामू की पत्नी उसको समझाने का प्रयास करती तो उससे मार पिटाई करता था और झगड़ा करता था। रामू रोज सवेरे खाना खाता और अपनी पत्नी से जबरदस्ती पैसे लेता और नशा करने निकल जाता था। रामू की पत्नी शहर के कुछ घरों में जाकर घर का काम करती थी और उससे पैसे जो लेकर आती थी उससे रामू का घर चलता था। रामू की पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती थी बच्चों की वजह से, क्योंकि रामू रोज झगड़ा करता था। और एक दिन एक ऐसी महामारी आती है जिसकी वजह से सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और उस महामारी का नाम था कोरोना। सरकार ने पाबंदियां लगा दी, लॉकडाउन लग गया, घर से निकलना बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, और ऐसे में रामू की पत्नी का काम भी छूट जाता है। डर की वजह से लोगों ने उसे भी काम से निकाल दिया था। एक दिन रामू का बेटा बहुत बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। रामू बस्ती के कुछ लोगों से पैसे की मदद मांगने के लिए जाता है। लोगों ने मदद करने के बजाय रामू को बहुत बुरा भला कहा। उनसे कहा कि जब तुम्हें काम करने के लिए कहा जाता था तुम उल्टा हमें सुनाते थे, लेकिन तुमने हमारी कभी बात नहीं मानी। अब इस संकट के समय में, इस लॉकडाउन के समय में कौन तुम्हें पैसे देगा। रामू निराश होकर वापस आ जाता है। रामू की पत्नी शहर जाकर कुछ पैसे लेकर आती है। दोनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने बच्चे को पूरा चेक करने के बाद रामू से कहा कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अगर 5-6 घंटे पहले तुम बच्चे को लेके आ जाते तो शायद हम इस बच्चे को बचा सकते थे। यह सुनकर रामू बहुत जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा मैंने सारा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, अपने समय को हमेशा खराब करा, हमेशा मैं नशे में पड़ा रहता था। काश मैं कोई काम करता तो आज मेरे पास कुछ पैसे होते, मैं अपने बच्चों को समय पर लेकर आ सकता था और उसका जीवन बच सकता था। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, नुक्कड़ की सभाओं में बैठकर बेकार की बातें में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं उनका। बेकार में समय खराब करते रहते हैं, अपने उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, और बाद में सिवाय पछताने के हाथ में कुछ नहीं आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर करें और हां, लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने हर उस दोस्त तक शेयर करें जो अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।